पूरी दुनिया का साइंटिस्ट भी अगर मिल जाए तो कुरान का एक आयत नहीं बना सकता। ये कुरान का चैलेंज है और इस बात को गूगल भी मानते हैं। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। सुनिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुरान में कहीं ये लिखा है कि कोई शख्स भी इस तरह की एक आयत भी नहीं बना सकता? ये चैलेंज है। जी हाँ, बिल्कुल सही। कुरान में कई जगहों पर इस बात का उल्लेख मिलता है कि कुरान अल्लाह की एक अनूठी और अद्वितीय किताब है जिसे सिर्फ अल्लाह ही बना सकता था। इसीलिए कुरान में एक चुनौती भी दी गई है कि कोई भी इंसान कुरान जैसी एक सूरा या आयत भी नहीं बना सकता। क्यों ये चुनौती दी गई? कुरान की अद्वितीयता साबित करने के लिए ये चुनौती इस बात को साबित करती है कि कुरान इंसानी बुद्धि का नतीजा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का वचन है। विश्वास को मजबूत करने के लिए ये चुनौती लोगों को इस्लाम पर विश्वास करने और कुरान की पवित्रता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। अल्लाह की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ये चुनौती अल्लाह की असीम शक्ति और ज्ञान को दर्शाती है। कुरान में कहाँ मिलती है ये चुनौती? ये चुनौती कुरान की कई सूरतों में अलग अलग तरीकों से व्यक्त की गई है। उदाहरण के लिए सूरा बकरा में कहा गया है कि अगर कोई शख्स कुरान जैसी एक सूरा भी बना सकता है तो उसे ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये चुनौती इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये चुनौती इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें कुरान की अहमियत और उसकी अद्वितीयता को समझने में मदद करती है। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का संदेश है जो हमारी जिंदगी को सही रास्ते पर ले जाने के लिए मार्गदर्शन करता है। क्या कोई इस चुनौती को पूरा कर पाया है? इतिहास में